हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी ड्रग डोज रिलेटेड बुक के बारे में। देखिए यहाँ पर टोटल कितने चैप्टर हैं और यहाँ पर देखिए कंटेंट दे रखा है। इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस किस बारे में यहाँ पर गिवन है। जैसे चैप्टर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई मेडिसिन बाय नेम। नाम से ही आप उसको मेडिसिन को आइडेंटिफाई करेंगे। इंजेक्शन और उसके डोज के बारे में है, सिरप है, सस्पेंशन हैं, टैबलेट का फॉर्मेट है और कौन कौन सी मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी चाहिए और कुछ कॉमन डिसीज़ हैं ड्रग के साथ। ओके, मेडिसिन सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कौन कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ से रिलेटेड ड्रग्स हैं, कफ कोल्ड मेडिसिन हैं और कार्डियक डिसीज़ से रिलेटेड मेडिसिन हैं और इसकी ड्रग्स हैं, लंग से रिलेटेड ड्रग्स हैं एंड किडनी से रिलेटेड, जॉइंट डिसीज़, गायनिकोलॉजी प्रॉब्लम और डिसऑर्डर। ओके, और स्किन रिलेटेड डिसीज़ हैं, एयर से रिलेटेड, आई ड्रॉप, एयर ड्रॉप से रिलेटेड मेडिसिन। कुछ टेस्ट हैं, देखिए डायग्नोस्टिक टेस्ट, कब कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ईसीजी की रिपोर्ट्स हैं, चेस्ट एक्सरे से रिलेटेड है, केस स्टडी है। तो ये टोटल अप्रोक्स 380 पेजेस हैं इस बुक में। तो इसका मैं आपको ब्रीफ में, देखिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक एब्रीविएशन फॉर्म्स, ईसीजी टोटल, ईएनटी का मतलब, सीपीआर का मतलब क्या होता है, सीएक्सआर का मतलब क्या होता है। ओके, ये बेसिक नॉलेज है बिल्कुल। जैसे कि पर्चे पर डॉक्टर की लिखा होता है एचएक्स, एचएक्स का मतलब हिस्ट्री होती है। इसके अलावा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग के एंटीडोट के बारे में। अब यहाँ से देखिए बुक स्टार्ट होती है, चैप्टर नंबर 1, हाउ टू आइडेंटिफाई मेडिसिन बाय नेम। नाम से देखिए मेडिसिन की किस टाइप से पहचान कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। जैसे कि देखिए पीपीआई में प्राजोल शब्द होता है। ओके, नेक्स्ट आता है, अभी चैप्टर 1 ही है ये। आप नाम से ही पहचान सकते हैं। ओके, तो एनसेट क्लास की मेडिसिन जिनके अंत में देखिए प्रोफिन हो, कॉक्सिब हो। टोटल बेसिक, सबसे पहले बेसिक कि मेडिसिन को देखिए पहचानना आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है इसमें। और बिल्कुल सिंपल शब्दों में लिखा है, देखिए इन मेडिसिन के अंत में प्राजोल शब्द इस टाइप से, इन मेडिसिन के अंत में टिडीन मतलब कि H2 ब्लॉकर होती हैं। और यूज़ कहाँ कहाँ पर, जैसे कि पेप्टिक अल्सर में, जीईआरडी में, जीईआरडी उसकी फुल फॉर्म। तो जहाँ पर जितनी नीड है देखिए उतना ही लिखा है। चैप्टर नंबर 2, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट इंजेक्शंस और उनकी डोज। यहाँ पर सारे इंजेक्शन मेंशन है, उनकी डोज, आईएम, आईबी। और यहाँ पर देखिए ये जो क्यू होता है इसका मतलब क्या होता है। क्यू मीन्स एवरी, मतलब कि जैसे कि Q6H है, इसका मतलब हर एक 6 घंटे में। तो 24 घंटे में 6 12 6 3 18, तो मतलब 3 बार इसको आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मेंशन है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस, सारी के सारे देखिए एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस हैं यहाँ पर। इमिपेनिम, लिंजुलेट, डोज क्या है, मीरोपेनिम इसकी कितनी डोज है।
इसके अलावा अदर इंजेक्शंस, कीटोरोलैक, हाइड्रोकोर्टिसोन स्टेरॉयडल, एनेस्थेटिक इंजेक्शंस, एंटी कन्वल्सेंट इंजेक्शंस, सारे इंजेक्शंस थे। इसके अलावा देखिए सिरप्स और सस्पेंशंस, एंटीबायोटिक्स, इसकी डोज इन्फेंट्स में कब देना चाहिए, एजिथ्रोमाइसिन डोज पर केजी के हिसाब से भी देखिए जो बच्चों में डोज दी जाती है वो मेनली पर केजी के हिसाब से दी जाती है, और कितने साल के बच्चे में इसको देना होता है और नहीं देना होता है सभी मेंशन है। देखिए सारे के सारे ओरल सस्पेंशंस एमएल के बेसिस पर भी है, देखिए एमएल में भी है यहाँ और पर केजी के हिसाब से भी है। जैसे कि डोमपेरिडोन सस्पेंशन, इंग्रेडिएंट्स भी देखिए इसमें क्या क्या होता है, और डिसीज़ नौसिया वोमिटिंग कितना देना होता है, 2 से 4 ml, मैक्सिमम 5 ml, और कब कब देना होता है। ठीक है, 7 से लेकर 12 साल के बच्चों में ये देना होता है। एंड एल्बेंडाजोल के बारे में देखिए गिवन है, ऐसे ही सारे सस्पेंशन हैं। कफ सिरप्स के बारे में भी गिवन है। नेक्स्ट आता है टेबलेट फॉर्मेट, टेबलेट का यहाँ पर देखिए फॉर्मेशन है, कौन सी टेबलेट कितनी देनी है, कब देनी है, या कैप्सूल की डोज। ओके, जैसे कि ये पैरासीटामोल, बुप्रोफिन, मोस्टली देखिए यहाँ पर टैबलेट्स और कैप्सूल को कवर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है देखिए नेवर टेक दीज मेडिसिन टुगेदर, तो कभी भी ये मेडिसिन एक साथ नहीं लेनी चाहिए। कौन कौन सी, जैसे कि एंटासिड, एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, सब यहाँ पर लिख रखा है। ब्लड थिनर मतलब जो मेडिसिन खून को पतला करती हैं, उसके साथ एनसेड क्लास की मेडिसिन मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन नहीं देनी होती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ब्लीडिंग रिस्क जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है, विद एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए सम कॉमन डिसीज और ड्रग एंड डोज क्या क्या होने चाहिए, मतलब कि यहाँ पर एंटीबायोटिक्स तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है, उनकी डोज क्या है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन सभी यहाँ पर देखिए टर्की वे में भी लिखा है। ओके, लॉन्सॉन वाली जो मेडिसिन होती हैं वो स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं, और जो स्टेरॉयडल मेडिसिन होती हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करती हैं। तो ये सभी यहाँ पर देखिए मेडिसिन है। फंगल इन्फेक्शंस में तो यहाँ पर देखिए यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या स्किन से रिलेटेड डिजीज सबके बारे में यहाँ पर मेंशन है। किडनी स्टोन, ऑर्थोपेडिक डिजीज, रिमोटॉइड आर्थराइटिस में क्या करने का है, खून से रिलेटेड डिसऑर्डर, कैंसर, हेड से रिलेटेड माइग्रेन है या साइनस है, टेंशन है, क्लस्टर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेंशन है।
टॉन्सिलाइटिस में क्या करने का है? एंजाइटी, डिप्रेशन, किडनी से रिलेटेड डिजीज। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पर आ जाते हैं वन लीनियर, एक ही लाइन में देखिए डिजीज है और उसमें ड्रग ऑफ चॉइस दे रखी है देखिए, जिससे कि ये सारे का सारा याद हो जाए, इससे आसानी हो जाए चीज़ों में। नेक्स्ट आता है मेडिसिन सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में कौन कौन सी मेडिसिन सेफ मानी जाती हैं? और देखिए प्रेगनेंसी के टाइम कौन सी मेडिसिन सेफ नहीं मानी जाती हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं। जैसे कि यहाँ पर इबुप्रोफेन, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको सेफ नहीं माना जाता है। इबुप्रोफेन को आप जो है सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आप दे सकते हैं, लेकिन पहले ट्राइमेस्टर में इसको नहीं देना होता है। अब आती हैं देखिए पर्टिकुलरली डिजीज़, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ है, कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। ड्रग डोज क्या देनी है, आईबीडी के बारे में है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर कुछ टफ चीज़ें हैं तो उसको आसानी से यहाँ पर लिख दिया है, जैसे कि प्रोकाइनेटिक्स जो जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देता है। एंटी फ्लैचुलेंट्स ये पेट की गैस को कम करते हैं, तो कौन कौन से होते हैं सभी लिख रखा है देखिए। कफ कोल्ड मेडिसिन, कार्डियक डिसीज और ड्रग क्या क्या होती है। हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट फेलियर का जैसे दूसरा नाम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जितना ब्लड जो है पंप हार्ट को करना चाहिए वो उतना नहीं कर पाता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट के बारे में है यहाँ पर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में है। तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हैं। अब लंग से रिलेटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे एस्थमा है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा, यहाँ पर देखिए सभी कुछ लिखा है। एम्फाइसीमा के बारे में देखिए, जैसे कि नीमोथोरेक्स। नीमोथोरेक्स क्या होता है, नीमो प्लस थोरेक्स, नीमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब चेस्ट पार्ट। क्या होता है, तो इस केस में देखिए जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें यहाँ पर देखिए हवा भर जाती है, तो जैसे लंग और ज़्यादा ब्लैक दिखाई पड़ता है चेस्ट एक्सरे में, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। राइट लंग में देखिए नीमोथोरेक्स का केस है ये। प्लूरल इफ्यूजन, किडनी रिलेटेड डिसीज है देखिए। जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या होती है,
इसमें GFR से देखिए यहाँ पर बताया गया है। किडनी स्टोन के केस में क्या करना है। PKD पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ क्या होती है इसके बारे में है। एंड स्टेज में देखिए क्या होता है, एंड स्टेज रीनल डिसीज़। ओके, तो इसमें GFR जो है वो 15 या से कम हो जाता है। जॉइंट डिसीज़, गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती हैं देखिए। गायनी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिसऑर्डर, इसको जो है ऊपर जो है सिंपल फॉर्म दे रखी है किसी भी प्रॉब्लम की, यहाँ पर इसको और डेप्थ में मतलब इसको और डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस है, सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, टेस्ट कौन कौन सा यहाँ पर कराने का रहता है, ट्रीटमेंट क्या क्या है। ओके, ओब्रियन सिस्ट है, ओब्रियन सिस्ट में देखिए सिम्टम्स लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। ओके, टेस्ट अल्ट्रासाउंड, मेडिसिन्स, फाइब्रॉइड में, तो ये गायनी की सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पीकोस, सिम्टम्स अल्ट्रासाउंड में क्या क्या दिखाई पड़ता है देखिए, ओबरी में ब्लैक डॉट देखने को मिलते हैं जैसे कि देख पा रहे हैं, मेडिसिन्स, तो सब ये गायनी की प्रॉब्लम्स विद अल्ट्रासाउंड यहाँ पर देखिए बताया। इसके अलावा मैन में जो जैसे कि प्री मैच्योर एजुकुलेशंस, इसके अलावा स्किन रिलेटेड डिसीज़, एक्जिमा, सोरियासिस, एक्ने, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बर्न हुआ, डर्मेटाइटिस, रोजेसिया, सिबेरिक डर्मेटाइटिस, इम्पिटिगो क्या होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स का केस, रिंग बॉम, ईयर पेन मेडिसिन, आई रिलेटेड डिसीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे कि भाई ये बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक का केस है, वायरल कंजक्टिवाइटिस है, सभी यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, कब कौन सा टेस्ट कराना होता है। डायबिटीज़ है तो कौन सा टेस्ट आप उसको लिखेंगे, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है FBS, PPBS, HbA1c। ओके, OGTT क्या मतलब होता है इसका, जैसे थायराइड के केस में TSH, FT4, T3, हार्ट डिजीज़ में इकोकार्डियोग्राम, लिपिड प्रोफाइल या कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, या लीवर डिसीज़ में LFT है,
और अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, लीवर बायोप्सी। ओके, तो इस टाइप से जितनी बीमारियां उसमें। एलर्जी के केस में देखिए कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। स्किन प्रिक टेस्ट, आईजीई एंटीबॉडी टेस्ट, एस्थमा में क्या क्या करा सकते हैं, सभी ये मेंशन है देखिए। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। नेक्स्ट आता है ईसीजी। ईसीजी को आप पूरा देखिए, डिपोलराइजेशन क्या होता है, रिपोलराइजेशन क्या होता है, लीड्स, 12 लीड्स कहाँ कहाँ पर लगाते हैं, और ये साइनस रिदम क्या होता है, साइनस बेडिकार्डिया, ट्रे और टेकिकार्डिया। ट्रिक है देखिए साइनस रिदम की। ओके, ब्रेडिकार्डिया मतलब बैठ जाना, कम हो जाना, हार्ट रेट जो है 60 से कम हो जाती है तब देखिए। और ट्रिक भी दे रखी है, आर और आर के बीच में देखिए बड़े बॉक्स आपको यहाँ पर काउंट करने रहेंगे, आर और आर के बीच में। ओके, जैसे कि 1 2 3 4, 4 हैं, ओके, 4 से ज़्यादा है या कम है तब क्या होगा। ओके, टेकीकार्डिया, टेकी मतलब तेज हो जाना। तो इस टाइप से यहाँ पर मेंशन है। नॉर्मल ईसीजी देखिए ये आर और आर के बीच में। तो ये देखिए साइनस रिदम का केस है। तो ये सबसे लास्ट में होती है देखिए रिदम स्ट्रिप, इसको चेकआउट करना होता है। तो यहाँ पर जितनी भी ईसीजी हैं, मोस्टली ईसीजी यहाँ पर मेंशन की गई हैं देखिए। सभी के बारे में लिख दिया है। पहचान क्या है देखिए, ईसीजी के फॉर्मेट में जैसे एमआई का केस है, एमआई में देखिए ईसीजी 1 2 ईसीजी, और इसकी पहचान देखिए, पहचान क्या है, पहचान एसटी सिगमेंट एलिवेशन क्यू वेव देखने को मिलेगी। और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, एडल्ट डोज, चाइल्ड डोज में कैसे कैसे, हार्ट ब्लॉक का केस पहचान क्या है। तो सभी यहाँ पर देखिए आसानी से कोई भी ईसीजी आप पहचान सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर देखिए ईसीजी हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में देखिए किस टाइप का फॉर्मेट हमको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, CXR कैसे रीड करेंगे, चेस्ट एक्सरे आया उसकी क्या क्या पहचान है, सभी यहाँ पर देखिए कि बने। और फिर इसमें कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं पेशेंट को। तो मोस्टली यहाँ पर देखिए सभी टाइप के एक्सरेस हैं। तो एक्सरे भी है यहाँ पर देखिए, और अल्ट्रासाउंड भी ऊपर मेंशन कर ही दिए हैं। ईसीजी के बारे में भी है। नेक्स्ट आता है देखिए केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है देखिए, कई सारे इसमें केसेस हैं। केस स्टडी जो है देखिए पूरी बुक की जान है, जो ऊपर सारी चीज़ें हैं वो यहाँ अप्लाई होंगी। तो पेशेंट और डॉक्टर के बीच में यहाँ पर आपस में वार्तालाप बातचीत है। तो डॉक्टर मुझे सेकिनेस, हाथ पैर या शरीर कब कपा रहा है, तो इसमें देखिए डॉक्टर को सोचना पड़ेगा, अच्छा क्या क्या ये हो सकता है, डिजीनेस है, ओके, कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पर देखिए सेकिनेस मतलब क्या होता है, डिजीनेस अगर नहीं पता है तो यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। तो डॉक्टर अच्छा ये टेस्ट लिखेगा, टेस्ट में क्या क्या फाइंडिंग हुई, केस 2, इसी टाइप के बहुत सारे के सारे यहाँ पर केसेस हैं। फैटिक, थकान, स्वेलिंग, शरीर में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तब डॉक्टर को क्या करने का है। तो ये सारी की सारी देखिए यहाँ रिपोर्ट भी है। और इससे क्या है देखिए, इन केसेस से आप आसानी से चीज़ों को गेन कर पाएंगे। ओके, कि जैसे ये देखिए इसमें इस केस से ही आपको
बीपी के बारे में भी पता लग गया कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, अपर नंबर लोअर नंबर सब कुछ यहाँ पर इस चार्ट को यहाँ पर देखिए मेंशन करने का मतलब आपको रिवाइज कराना है बीपी के बारे में। ओके, क्या एलिवेटेड फॉर्म क्या है, और हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है। ओके, सब ये मेंशन है। तो ड्रग में भी देखिए सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन। वैसे ही देखिए आरबीएस क्या होता है भाई, इसकी फुल फॉर्म, और इसका लेबल भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर सारी की सारी केस स्टडी है। नेक्स्ट जैसे केस नंबर 17 है, तो इस टाइप से देखिए किसी पेशेंट की स्किन दिखाई पड़ रही है, तो डॉक्टर देख कर ही बोल देगा ओके इट इज़ द केस ऑफ सोरियासिस, सोरियासिस का केस है। ओके, तो क्या करना है। केस नंबर 19, इसमें देखिए पेशेंट को कफ, खांसी, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तब चेस्ट एक्सरे से पता करेगा, क्योंकि देखिए ऊपर जो है चेस्ट एक्सरे के बारे में मैं मेंशन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देख कर ही बता सकते हैं ओके ये निमोनिया का केस है। केस 24, इसमें देखिए कंप्लेंट है, क्या कंप्लेंट आ रही है पेशेंट की तरफ से, एब्डोमिनल पेन है, नोजिया, वोमिटिंग। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, पता लगा कि जीबी स्टोन है। स्टोन मतलब कि कैलकुलस भी बोल सकते हैं इसको। तो जीबी स्टोन देखिए ये गॉल ब्लेडर है, और यहाँ पर देखिए ये कैलकुलस मतलब कि स्टोन है। देखिए कैलकुलस या स्टोन की जो पहचान होती है ना, उसके देखिए उसके बिल्कुल नीचे की साइड में पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो होती है। देखिए ब्लैक ब्लैक शेडो इस टाइप से यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ओके, तो ये ब्राइट जो होती है ये स्टोन है, और इसके नीचे ये काली परछाई जो होती है इसकी, ये पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो होती है। तो ये पहचान होती है। वैसे ही देखिए अपेंडिक्स के बारे में है यहाँ पर अल्ट्रासाउंड। तो मोस्ट ऑफ केसेस यहाँ पर देखिए कवर किए गए हैं। तो पूरी बुक में लगभग 380 पेजेस हैं। ओके, तो टोटल स्टडी, अगर आपको ये बुक जो है अच्छी लगती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ से आपको ये बुक परचेस कर सकते हैं वहाँ से, जिससे ये बुक जो है आपके एड्रेस पर आसानी से पहुँचा दी जाएगी। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बुक देखिए आपके सामने है, अगर आपको अच्छी लग रही है और नॉलेज इससे अगर आपको नॉलेज गेन हो रही है तब आप परचेस कर सकते हैं, वरना नो प्रॉब्लम। और बात रही देखिए दूसरी बुक्स की, तो वो बुक्स भी अच्छी हैं। अपने हर हर एक राइटर जो है अपने अकॉर्डिंग बुक जो है वो अच्छी ही लिखता है। तो ये बुक जो है उन बुक्स से, जैसे कि प्राइमरी जो बेसिक गाइड वाली बुक है, चिकित्सक गाइड है, या अदर बुक है डिजीज़ से रिलेटेड है, उनसे ये बुक बिल्कुल अलग है। ये जो बुक है ये सिंपली लेक्चर बेस्ड बुक है देखिए। ओके, इसमें जो है अननेसेसरी चीज़ें जो हैं बिल्कुल हटा दी गई हैं। अननेसेसरी चीज़ें जैसे कि भाई ब्लड प्रेशर हाई कितना होता है, लो कितना होता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन में क्या गड़बड़ है, लीवर सिरोसिस का केसेस जैसे होते हैं, बहुत सारी। तो इसमें जो है इस टाइप की बातें मेंशन नहीं है, जैसे लिपिड प्रोफाइल में जैसे यहाँ पर मेंशन ही है देखिए। तो अब ये थोड़ी है कि हाँ भाई लिपिड क्या है, प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट। तो बिल्कुल देखिए बेसिक नॉलेज जो है वो यहाँ से हटा दी गई है। ओके, जिससे पढ़ने में भी देखिए मज़ा नहीं आता है इसको। तो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें तो जनरली हर एक बंदा जानता ही है। ओके, कि
ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या है, नॉर्मल क्या है भाई, एबनॉर्मल क्या है, डायबिटिक क्या है। तो ये बुक थोड़ी एडवांस है, नॉर्मल से थोड़ी एडवांस है। और यहाँ पर देखिए फोकस मेन किया गया है यहाँ पर कि ड्रग की डोज क्या है, ओके, उस पर जो है फोकस किया गया है। और देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना चीज़ों को, जैसे कि हेमोप्टेसिस क्या है, मतलब खांसी के साथ बलगम, स्पुटम के साथ खून आना। तो अब देखिए इस एक टर्म से आपने तीन चीज़ें सीखी, क्या क्या, हेमोप्टेसिस मतलब अब इसमें खांसी के साथ बलगम, बलगम मतलब स्प्यूटम, स्प्यूटम सी का खून आना, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, हेमोप्टोसिस, ओके। तो एक बार ये बुक आप पढ़ के जो है देख सकते हैं, और काफ़ी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और इसमें देखिए कुछ आपके अकॉर्डिंग ही अगर लिखने का है तो आप वहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं बुक में ही, बुक के लास्ट में या बुक के साथ ही कहीं पर भी। यहाँ पर देखिए चेस्ट एक्सरे है, यहाँ पर आपको कोई चीज़ फाइंडिंग है या आपकी नॉलेज में है तो यहाँ पर भी कहीं पर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ओके। या किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड अगर कोई बात आपके माइंड में है, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के दौरान हाँ, क्या क्या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या क्या है इसका भी, तो वहाँ पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसके एडिशनली आप उसको लिख सकते हैं। या कोई बात पता नहीं है आपको, जैसे इंग्लिश में कोई बात है, बेज शेप क्या है भाई ये, तो आप जो है बेज का देख सकते हैं गूगल करके, अच्छा बेज ये होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बेज शेप क्या है, ये जो ये इस टाइप से देखिए ये बेस शेप है, जैसे कि एक सर्कल होता है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, वैसे ही एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है बेस शेप, तो ये बेस शेप है, ओके। तो इस टाइप से ये अपने अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना होगा, तो थोड़ा एफर्ट्स यहाँ पर आपको लगाना होगा। देखिए इस बुक में जैसे कि कोई इंग्लिश टर्म है, ओके, जैसे कि डिफिब्रिलेशन क्या है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, सीपीआर क्या है, आप जो है गूगल से या किसी कोई भी एडिशनल बुक का सहारा ले सकते हैं, और जिसे डिफिब्रिलेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, सीपीआर की फुल फॉर्म आप मेंशन कर सकते हैं, और उसका उसका जो है सीपीआर के प्रोसेस को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, ओके, जिससे और भी बहुत सारी बातें क्लियर हों। तो कुछ बात आपको पता लग रही है तो यहाँ बुक में ही आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो डाउट है मैं आपको बताऊंगा इसको, ओके। आपको जो है एक एडिशनल ग्रुप में ऐड करके जो है आपके डाउट यहाँ पर सारे के सारी क्लियर होंगे, ओके। थैंक यू।